8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन एक संपूर्ण सूर्य ग्रहण है। कोई भी ग्रहण जब लगता है तो उसके दुष्प्रभाव जो है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जीव जंतु इंसानों के ऊपर पड़ते ही हैं। सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, एक खगोलीय घटना है, लेकिन कोई भी प्राकृतिक घटना हो उसका प्रभाव जो है वह चराचर सभी जीवों पर पड़ा करता है। इसी प्रकार जो ग्रहण लगते हैं उनके दुष्प्रभाव जो होते हैं वह भी सबके ऊपर अवश्य पड़ा करते हैं। विज्ञान इस बात को कहता है कि ग्रहण जब लगता है सूर्य ग्रहण तो उसकी अल्ट्रा वायलेट जो रेंज होती है वह बहुत ही खतरनाक होती है, वो बहुत बुरी साबित होती है और व्यक्ति के बीमार पड़ने की जो बहुत सारे दुष्प्रभावों में आने की संभावना रहती है, ये विज्ञान का भी दावा है। और हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो ग्रंथ है वो भी इस बात को कहते हैं कि ग्रहण का दुष्प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है और ऐसे समय में व्यक्ति को बाहर नहीं निकलना चाहिए और आराम से अपने अंदर बैठ करके भगवान का नाम जपना चाहिए। वैज्ञानिक भी खैर इस बात को कहते हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय बाहर ना निकले, वो भी इस बात को कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी इस बात को कहता है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहण कोई भी है उसका जो दुष्प्रभाव है वो सभी के ऊपर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिसकी कुंडली में ऑलरेडी सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण कैसा होता है कि जिसकी जन्म पत्री में सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हैं एक ही घर में, उसकी जन्म पत्री में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों को जब भी ग्रहण लगेगा सूर्य, उसका दुष्प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा होता है। और वो किस फील्ड में आपको दुष्प्रभाव देगा? सूर्य जिन वस्तुओं का कारक है उन क्षेत्रों में जो दुष्प्रभाव है वो ज्यादा मिलेगा। जैसे सूर्य कारक होता है पिता का, सूर्य कारक होता है हमारे डिसीजन का, हमारी आत्मा का, सूर्य कारक होता है हड्डियों का, आंखों का, सूर्य कारक होता है मान सम्मान यश का, सूर्य कारक होता है ये सरकारी सारे कामों का, सूर्य कारक होता है हमारे हार्ट का भी, वह कारक होता है। तो इस प्रकार जो सूर्य के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में व्यक्ति के जीवन में, उसके संबंधों में काफी उथल पुथल जो है वह रहती है, ये उसके ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे समय में जब सूर्य पीड़ित हो करके उन क्षेत्रों में दुष्प्रभाव देता है तो ऐसे समय में जो सूर्य का जाप है वो करना चाहिए। सभी धर्मों में सूर्य के मंत्र बने हुए हैं, 20 मंत्र भी हैं। जैन धर्म के अनुसार नमो सिद्धानम, इसका जाप करने से जो सूर्य है वह शांत होता है, सूर्य के शुभ प्रभाव जो है वह मिलने लगते हैं। जो ओम ह्रीम श्री पदम प्रभ स्वामिने नमः, इसका जाप करने से भी सूर्य का जो शुभ प्रभाव है वो मिलते हैं। जो ओम घृणी सूर्याय नमः, जो सूर्य का ही मंत्र है, उसको भी किया जा सकता है। तो बाकी अलग अलग सब जो है वे कर सकते हैं। तो जिनकी जन्म पत्रियों में सूर्य ग्रहण है उनको नमो सिद्धानम का जो जाप है वह करना चाहिए। और ये भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई नहीं देगा तो बाहर दिखाई देगा, लेकिन भारतीय समय उस समय होगा जब बाहर ये ग्रहण लगेगा तो रात को 9:12 से लेकर के 2:22 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। ये ग्रहण काफी लंबा समय का है। तो उस समय के दौरान जिन लोगों की जन्म पत्री में सूर्य ग्रहण है उन लोगों को नमो सिद्धानम का जाप करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं आप तो उसको आप अपने घर में लगा सकते हैं, सभी बैठ करके सुन लें और उसको चलता रहे। तो इस प्रकार आप उसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। और जिन लोगों के नहीं भी है उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, ग्रहण नहीं है जन्म पत्री में, दुष्प्रभाव तो उन पर भी पड़ता है। तो वो लोगों के लिए भी आप अपने इष्ट देव का मंत्र कर सकते हैं, सूर्य का मंत्र कर सकते हैं, नमकार महामंत्र पढ़ सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वह पढ़ सकते हैं। तो मैं नमो सिद्धानम की एक वीडियो आपको भेजूंगी। जिनके सूर्य ग्रहण है वो उसको करेंगे, जिनके सूर्य ग्रहण है वो सुबह 9 तारीख को सूर्य का दान अवश्य करें। लाल रंग की चीजें, गेहूं हो गया, लाल कपड़ा हो गया, लाल रंग की जितनी भी चीजें हैं वो सूर्य का दान होती है, तो इस प्रकार सूर्य का दान करें। और क्योंकि जितना हम शुभ काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ये हमारी जो शुभता होती है ये आने वाले अशुभता को, दुष्प्रभाव को रोक दिया करती है, इसलिए ये सारा किया जाता है।
तो आप इस प्रकार उस समय में दान पुण्य करें 9 तारीख को और जाप करें 8 तारीख की रात्रि को, स्मरण करें। और जिनके नहीं भी है ये सूर्य ग्रहण, उनके ऊपर भी दुष्प्रभाव तो रहेगा, तो वह नवकार महामंत्र 27 लोगस पढ़े। एक रक्षा वज्र स्तोत्र है जैन धर्म में, तो वो जो स्तोत्र है उसका आप 27 बार उसको पढ़े। अगर नहीं आता तो आप जो वीडियो आएगी उसमें सुन सकते हैं, घर में लगा लें। तो वह जो स्तोत्र है आपके पूरे चारों ओर शरीर में एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करता है, एक ऐसी रक्षा का निर्माण करता है, जिसको भेद करके प्राकृतिक किसी भी चीज की जो अशुभता है वो आपके ऊपर अटैक नहीं करती है। तो सब लोगों को वह आत्मरक्षा बज्जर पंजर जो स्तोत्र है उसको सुन ही लेना चाहिए, उसको कर ही लेना चाहिए। और उसके साथ साथ आप जो भी भगवान का नाम लेना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। तो ये दोनों वीडियो में आपको मिल जाएगा। 27 नमकार महामंत्र, 27 लोगस पढ़े और 27 उसके साथ साथ आप आत्म बज्जर पंजर स्तोत्र जो है वह उसका श्रवण कर ले। 27 लोगस जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है, जिसमें बार बार उसमें प्रार्थना कीजिए तीर्थरावे पश्यन्तु, तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। और यहाँ तीर्थंकर प्रसन्न होते हैं तो वहां सभी देवी देवता सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो उसका पाठ आप कर ले और उसके साथ साथ बज्जर पंजर स्तोत्र अवश्य करें, ताकि जो भी अशुभता आनी है और वो अशुभता से हम बच सके। वो हमारे चारों ओर एक पाठ का ऐसा ऊर्जा का वलय बन जाए जिसको भेद करके कोई भी अशुभता हमारे पर अटैक न कर सके।